तो हेलो दोस्तों, कैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे पास आज हीरो की स्प्लेंडर प्रो बाइक है और इसका हमने हाल फिलहाल में अभी इंजन खोला, हाफ इंजन। और इसके जो इंजन करीब 2 महीना पहले बनाया गया और बनने के बाद मतलब ये धुआं दे दिया। तो फिर हमने इसे खोला, तो हमारे पास हालांकि नहीं बनवाया था, कहीं और बनवाया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस तरीके से आखिर प्रॉब्लम क्यों होता है कि हम इंजन को बनाते हैं और मतलब धुआं दे देता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम ख़त्म किस तरीके से करें और जब भी हम इंजन का काम करें तो सालों साल चले और जल्दी धुआं ना दे, तो उस तरीके से हमें कैसे काम करना है, तो ख़ास करके हम ये चीज़ आपको बताने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका जो प्रॉब्लम है गाइस वो बहुत ही अजीब प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपके बीच। तो चलिए वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बाइक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं सारा चीज़ जानकारियाँ देते रहता हूँ यूट्यूब पर। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें आखिर दिक्कत क्या हुआ जो कि इतना जल्दी इसका इंजन खोलना पड़ गया। तो कभी कभी क्या होता है गाइज कि हम 50-60 रुपये के चक्कर में हमारा इंजन नुकसान हो जाता है और हमें इंजन फिर खोलना पड़ता है। तो सेम उसी तरीके से इस बाइक में हुआ है कि 100-200 के चक्कर में ये मतलब धुआं दे दिया और इसका फिर 2 महीने के बाद इंजन को ओपन करना पड़ गया। तो आखिर क्या वजह है, क्या कारण है और अब हमें जो काम करना है वो किस तरीके से काम करना है, तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए हम इसका हेड और सिलेंडर दिखाते हैं, जो कि हमने जब जिस समय खोला था तो उस समय आपको नहीं दिखा पाया। तो अभी हमने इसका लैब से काम करा के आया है और चलिए हम अभी दिखाते हैं आपको कि क्या इसमें दिक्कत था और वो मैकेनिक ने इसे सॉल्व नहीं किया जो कि इतना जल्दी धुआं दे दिया। तो ये हमारा पिस्टन है जो कि हमने पिस्टन लगाया इसमें और रिंग और बोर कराया। तो एक तो हमारा ये चीज़ होता है कि अगर हमारा सिलेंडर में दाग है और सिर्फ अगर हम रिंग लगा देते हैं तो हमारा धुआं बंद नहीं होगा। और अगर हमारा सिलेंडर पूरा फ्रेश है, साफ़ है, तो उसके ज़रिए से क्या होगा गाइज कि हमारा जो धुआं है अगर हम रिंग डालते हैं तो हमारा रिंग सक्सेस हो जाएगा। तो इस सिस्टम से हमें रिंग को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा सिलेंडर में दाग है और हमने रिंग को लगा दिया और सक्सेस कर दिया, तो उस तरीके से हमें नहीं करना है। तो इन्होंने जो काम करवाया है और जो मैकेनिक ने काम किया है इसमें सिर्फ पिस्टन को नया डाला है और इसे बोर कराया, और जो हेड होता है हमारा इन चीज़ों में काम उसने नहीं करवाया। हेड को मतलब हल भी उसने नहीं खोला और सिर्फ पिस्टन को इसमें बोर कराया और सेट करके पैकिंग डाल के लगा दिया। तो 10 दिन चला और 10 दिन के बाद बाइक धुआं दे दिया फिर उसी तरीके से। तो इस तरीके से क्या अगर हम काम करते हैं तो क्या सक्सेस होता है या नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो अभी जो हमने इसका जो खोला तो हालांकि पिस्टन को हमने दूसरा लगाया और रिंग, और जो हमने यहाँ से इसका इनलेट वाला जो हल होता है इन चीज़ों को जो हमने निकाला, तो ये तो हमने अभी गाइज नया लगा के लाया है। तो जो हमने निकाला तो यहाँ पे पूरा गीलापन था, मतलब इंजन ऑयल बहुत ही सारा था और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा इंजन ऑयल आया हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो हल होता है उन चीज़ों से हमारा इंजन ऑयल लीकेज कर रहा था। अगर उन भाई साहब ने इसका भल और ऑयल सील को चेंज कर दिया होता तो ये मतलब इतना जल्दी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर भल चेंज नहीं करता, सिर्फ अगर ऑयल सील डाल देता, इसे हल्का ग्राइंडिंग मार के और ऑयल सील डाल देता, 50-60 रुपये लगता, तो इस तरीके से मतलब इतना जल्दी भी खोलने की नौबत नहीं आती। तो क्या हुआ गाइज कि 60 रुपये के चक्कर में, एक ऑयल सील के चक्कर में ये बाइक फिर से मतलब इंजन दोबारा खोलना पड़ गया। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जब भी आप अगर धुआं का समस्या को लेकर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पिस्टन भी डालना होगा और हेड में जो काम करना है तो वो आपको हल ज़रूर चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि इसका जो ऑयल सील कट जाता है और कटने के कारण से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ मतलब पूरा गीलापन और इंजन ऑयल रहेगा बहुत सारा यहाँ पे, और ये चीज़ भी भीगा हुआ रहेगा। तो इसके ज़रिए से हमें ये चीज़ भी पता चलता है कि हमारे जो भल है वो चीज़ कट गया है और इसका ऑयल सील भी कट गया है। तो हमें ये चीज़ भी लगाना होगा, और अगर ये नहीं लगाते, सिर्फ आप सिलेंडर का काम करते हैं, तो आपका बाइक का जो धुआं है वाइट स्मोक वो चीज़ बंद नहीं होगा, फिर से उसी तरीके से देना स्टार्ट कर देगा धुआं। तो ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है गाइज। तो अब जो हमने काम कर रहे हैं तो वो हमने पिस्टन लगाया और ये नया भल लगाया। तो भल लगाने के बाद हमें इसका गाइड भी चेक करना होता है, जो कि इस तरीके से इसे हिलाने के बाद यहाँ से प्ले होता है। मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको।
तो ये मतलब बहुत ही हल्का प्ले है, तो ये मतलब आराम से चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या होता है मतलब थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्ले रहता है तो इसका हमें गाइड चेंज कराना होता है, और अगर हम गाइड को चेंज नहीं कराते हैं तो इसके ज़रिए से हमारा इंजन ऑयल बाहर आने लगता है और वाल्व लीकेज होने की समस्या होता है, और इसके ज़रिए से हमारा बाइक का इंजन ऑयल कम होता है और फिर धुआं देने लगता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमें नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ हम पिस्टन का काम करेंगे तो हमारा धुआं बंद हो जाएगा, तो ये चीज़ हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कितना भी सस्ते में काम करना चाहते हैं कम कीमत में, तो आपको सिलेंडर, पिस्टन और वाल्व को आप ज़रूर चेक करें। चाहे आप टाइमिंग चेन लगाए या ना लगाए, या क्लच प्लेट डालें या ना डालें, तब पर भी आपको ये दोनों काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धुआं के मामले में ये दोनों का रोल होता है, और इन दोनों में से अगर किसी भी चीज़ में भी कमी आती है तो हमारा बाइक धुआं देने लगती है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे फ़िट करेंगे, और हालांकि अगर आप फ़िट करना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत है। सिर्फ दोस्तों हमें ये चीज़ बताना था कि जब भी आप अगर इंजन का काम करते हैं या धुआं बंद करते हैं, वाइट स्मोक, तो इन दोनों कामों को करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पिस्टन डाल दिया या पूरा सिलेंडर डाल दिया, हेड को हमने नहीं खोला, ऊपर से हमें देखने में ठीक लगता है पर यहाँ से हमें ये चीज़ खोल के देखना चाहिए। ख़ास तौर पे हमारा ये भी होता है कि ऑयल सील ख़राब होने के कारण से हमारा बाइक धुआं देने लगता है, और अगर पिस्टन सही भी है तब पर भी ऑयल सील से दिक्कत करता है। तो इसी के साथ गाइज वीडियो में आज के वीडियो में बस इतने ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें, और कुछ कमेंट करें कि हमने जो वीडियो बनाया और आपको जो बताया सही बताया या गलत बताया। तो ये चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे जो हमने इसका रिंग को जो सेटिंग किया, तो एक तो टॉप 1 का यहाँ पे रखा इन वाला हिस्से में, और टॉप 2 का यहाँ पे रखा, और फिर पतला वाला एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरीके से मतलब रिंग को हमें लगाना है तिरक कोनी, मतलब कोई भी रिंग का गैपिंग जो होता है वो एक जगह नहीं होना चाहिए। और जब भी आप बोर कराए तो रिंग इसमें कन्फर्म अच्छी तरीके से हमें चेक करना है कि हमारा रिंग का पूरा सेटिंग सही है या गलत है। एक बाल बराबर सिर्फ फॉल होना चाहिए, मतलब लूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा ज़्यादा लूज है तो उस तरीके से फिर जल्दी धुआं दे देता है। और पिस्टन भी हमारा थोड़ा फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा पिस्टन पूरा टाइट है या हमने टाइट करवा दिया है कि धुआं नहीं मारेगा, तो उस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। तो हमने हेड सिलेंडर को फिट कर दिया और जितना हमने पार्ट्स लगाया, और इसी के साथ साथ हमने इसमें टाइमिंग चैन भी लगाया, तो इसका आवाज़ भी अब मस्त हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं, और पिकअप भी झकास रहेगा। तो इसी के साथ गाइज अगर कभी भी इस तरीके से आप काम करते हैं तो इतना चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे मन तैसे या सिर्फ सिलेंडर डाल दें या पिस्टन डाल दें, तो उस तरीके से काम में नहीं करना होता है। तो जब भी आप काम करें, पिस्टन और जो भल होता है हमारा, उसका भल चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। भल, ऑयल सील और गाइड अगर ख़राब है तो उसे ज़रूरी आप चेंज करें। तो इतना काम करने के बाद हमारा बाइक बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम ट्राई लेंगे और देखेंगे चला के। तो गाइज आवाज़ किस तरीके से निकला आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तो देख सकते हैं हमारा जो साउंड है बिल्कुल मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं, और इसका जो धुआं होगा वो चीज़ मतलब बंद हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।